वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी टीचिंग परीक्षा में। सेट के एग्जामिनेशन लगभग एक साल के बाद, माने कि दिसंबर 2024 के बाद अभी 2026 में फरवरी 7 और 8 तारीख को होने वाली है। और इतने लंबे समय के बाद हम इस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है यहाँ पर उतनी ही ज़्यादा स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि यहाँ पर यह बोला जाए कि लगभग 25 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस बार अप्लाई किया है। और इस बार यह भी बोला जा रहा है कि हमारे सिटी के एग्जामिनेशन नॉर्मल एग्जामिनेशन से एक या दो स्टेप जो है आगे का जो डिफिकल्टी लेवल होते हैं उस तरह के सवाल जो है इस बार आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं। पर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपके मन के अंदर का ये डर कि एग्जामिनेशन कैसा जाएगा, मैं क्या क्वेश्चन पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर पाऊंगा, मेरी पढ़ाई पूरी तरह से नहीं हुई, तो बेटा ये कुछ भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं जो आपको टिप्स समझा रहा हूं, जो दे रहा हूं, उसको एक बार जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जिनकी 7 तारीख को एग्जामिनेशन है उनके पास केवल लगभग 48 आवर्स बाकी है, और जिनकी जो 8 तारीख को एग्जामिनेशन देने वाली उसकी उनके लिए केवल उनके पास लगभग 72 आवर्स इतना ही समय बाकी है। अब बात करते हैं टिप्स की, तो टिप्स क्या है, ठीक है, सब लोग यहां पर ध्यान देंगे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण टिप जो रहेगा कि आप जिस पेपर को अप्लाई करने वाले उस पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे से आपको समझना है। जिसकी आप लैंग्वेज का पेपर सॉल्व करने वाले हो, आपका लैंग्वेज आपने कौन सा सिलेक्ट किया है इसके बारे में जानना जरूरी है। कौन से क्वेश्चन नंबर पे आपके पेपर के क्वेश्चंस आने वाले इसको जानना जरूरी है। अगर आप पेपर 2 मैथ्स और साइंस के लिए अप्लाई करने वाले तो आपके क्वेश्चन नंबर क्या रहने वाले, बेटा इसके बारे में आपको थोरोली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्चुअल में आपको यह पता होना चाहिए कि आपका पेपर जो आप एग्जामिनेशन में हॉल में सॉल्व करने वाले हो उसका पूरा पैटर्न और क्वेश्चन नंबर क्या है, यह आपको पता रहना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद मैं बात करता हूं सबसे पहले महत्वपूर्ण टिप की, कि अभी आपको कोई भी अतिरिक्त डेटा या कोई भी बुक पढ़ने से बचना है। जी, हमारा मन जो है हमेशा ये बोलेगा कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा, ये छूट गया, वो छूट गया। तो बेटा बात ये समझिएगा कि सीटेट के एग्जामिनेशन कंप्लीट सिलेबस पढ़ना नहीं बल्कि कंसेप्ट को पढ़ना है। अगर आपने थोड़ी सी भी स्टडी की है और आपने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड और जो हमने टैग वर्ड्स बताए उसके ऊपर अच्छे से काम किया है, तो केवल अभी आपको रिवीजन रिवीजन और रिवीजन ही करनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। साथ में अगर आपने एक गलती कर ली है, गलती कौन सी है कि अगर आपने पेडागोजी को नहीं पढ़ा है, यह सबसे बड़ी गलती अगर आपकी हो चुकी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने आपको जो है पेडागोजी के सेपरेट क्लासेस वाईटी के ऊपर प्रोवाइड कर लिए, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। और अगर आपने थोरोली पूरी स्टडी कर ली तो अभी आपको पेडागोजी के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसको स्ट्रॉन्ग करने का सबसे एकमात्र उपाय आपके पास यही है कि आपको जो है सबसे ज्यादा जो है पीवाईक्यूज जितने भी ज्यादा मिलते हैं उन सभी पेडागोजी सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज एक बार देख लीजिएगा। इससे आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के साथ साथ जो है आपके मन के अंदर का डर भी निकल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है। अब थर्ड टिप में आपको बताना चाहूंगा जो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, वो रहेगा आपका टाइम मैनेजमेंट का। क्योंकि हम सभी को पता है कि हमें जो है केवल 150 मिनट मिलने वाले और 150 मिनट के अंदर इतने सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो अब से लगभग और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि जब टाइम मैनेजमेंट की अगर बात आती है तो उस टाइम पे जो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि कैसे मैं कम से कम समय में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके करेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके मैं आगे बढ़ूं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड और टैग वर्ड्स का इस्तेमाल करके जो है आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। नेगेटिव वर्ड्स को ढूंढना है, क्योंकि इस बार हमने हमेशा बताया है आपको कि हमेशा सीटेट आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है और वहां पे छुप कर कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नॉट ऐसे वर्ड डाल देता है जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है और हम क्वेश्चन आता हुआ गलत कर देते हैं। तो उनके ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। उसके बाद बात करते हैं सॉल्व ईयर वाइज पेपर, मतलब कि पहले जो आपने जितने भी पीवाईक्यूज किए हैं देखे हैं उन सभी को सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा, और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपको सच में लगता है कि जो अपना सीटेट एग्जामिनेशन का जो आपका एक इन्वायरमेंट होता है उस इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, अक्सर जो आता हुआ क्वेश्चन भी हम भूल जाते हैं। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि हमारी टीचिंग परीक्षा की ओर से जो आप सभी को जो है हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हैं। 99 रुपये में हमने 30 मॉक टेस्ट तो आपको दे ही दिए थे, बहुत सारे बच्चों ने इसका फायदा लिया है। पर आपने वो भी नहीं लिया है तो आप सभी के लिए फ्री में
1 फेब से लेकर 5 फेब तक जो है हमने फ्री में मिनी मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दी थी, जो आपके बिल्कुल प्रीमियम कंटेंट के साथ जो सिटेट में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते उस लेवल के क्वेश्चन में आपकी मिनी मॉक टेस्ट हमें करवाती है। अगर आपने इसे अभी तक सॉल्व नहीं किया तो अभी के अभी टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लेना है और ये आपको फ्री में अवेलेबल है। आप भलाई आज 5 या 6 तारीख आप डाउनलोड कर रहे हो तो आपको ये सभी मिनी मॉक टेस्ट देने को मिलने वाले हैं, फ्री में अवेलेबल है। तो इसका भी आप लाभ लीजिएगा ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट और उसी तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो आपका तरीका रहेगा उसके अंदर कोई ना कोई सुधार आए। बात सबको क्लियर गई? तो ये पूरा का पूरा जो है इंफॉर्मेशन थी जो आपको दे रहा था। आशा करता हूं आप सभी ने बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत करने के बाद अगर आप यहां तक पहुंचे हो, आप मुझे अगर देख पा रहे हो तो समझ लीजिएगा कि आपके भलाई के लिए ये वीडियो आप तक पहुंचा है। तो इसको पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी टिप्स को अगर आप यूज करोगे तो ऑब्वियसली आपका टाइम मैनेज के साथ पूरा पेपर आप अच्छे सॉल्व करोगे, कोई भी गलतियां नहीं होगी। इसी एक पॉजिटिव इंटेंसिटी के साथ जो है क्वेश्चन पेपर के देने के लिए आपको जाना है, हॉल में बैठना है और जब हॉल से बाहर आओगे तो आंखों में एक चमक होनी चाहिए, चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए। ठीक है, बस इसी आशा के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलता हूं। मिलते हैं फिर हमारे जो पेपर का एनालिसिस होगा वहां पे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।